अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक सिंगल बंदा आप मेरे सामने नहीं ला सके जो कह सकेगा कि मैंने ये काम किया और मैं नाकाम हो गया हूं जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मोटिवेशनल मैसेज है कि आप 100% जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। गारंटी क्या है कि आप 100% कामयाब हो सके। स्पेशली ये मैसेज यूथ के लिए जो टीन एजर्स हैं, 18 से 25 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनके लिए है, और बड़ों के लिए जो भी लेना चाहे, जिनको जरूरत है वो ये मैसेज से अपना फायदा उठा सकते हैं। हमारी दो सोचें होती हैं जो 18 से 25 साल की उम्र में होते हैं, जब वो एक्चुअली द मोस्ट ऑफ देम तो काम ही नहीं करते, वो अपने माँ बाप के सहारे पे बैठ जाते हैं। उन्हीं से पॉकेट मनी लेकर वो समझते हैं कि हमें जब तक हम स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेते, हमारे लिए हमारे माँ बाप ही सब कुछ हैं। लेकिन दूसरी सोच होती है कुछ बच्चों की कि नहीं, स्टडी के साथ साथ हमने अपनी पॉकेट मनी खुद बनानी है। अच्छा, एक तो वो हो गए जिन्होंने माँ बाप के सहारे के ऊपर ही सारी स्टडी की, बैचलर किया, मास्टर किया, और माँ बाप के ही पे ही बर्डन बनकर उनसे खर्चे पॉकेट मनी लेते गए। अब ये सोच तो इधर हट गई। अब ये दूसरी सोच आ गई। दूसरी सोच कहती है कि नहीं, मैंने अपनी पॉकेट मनी जो है वो खुद निकालनी है और मैंने अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करना है। अब इसमें मैं दो सोचों को लेता हूं, टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग्स जो मेरी नजदीक आती हैं। अब इसमें भी दो सोचें हैं। एक सोच है वो कहता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी लेनी है। पॉकेट मनी में वो चिलिंग भी हो सकती है, वो अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी हो सकती हैं, अपनी जरूरियात भी पूरी करनी हो सकती हैं। अब इस थिंकिंग में दो टाइप्स के लोग हैं। कौन से लोग कामयाब होते हैं? आपने पूछा कि 100% अली भाई कौन से लोग कामयाब हैं? तो इस थिंकिंग में 100% वाला कामयाब वो शख्स नहीं है जिसने कहा कि मैं पढ़ाई के साथ पॉकेट मनी अपनी खुद निकालूंगा। और एक सोच वो होती है जो कहती है कि ये जो पढ़ाई के दौरान है, मैंने अपने माँ बाप का भी सहारा बनना है। अब उस सहारा बनने में क्या करता है कि वो जो कमाई करता है ना, वो बजाय अपनी पॉकेट में रखने के वो सारी अपने माँ बाप की हथेली पे जाके रख देता है। मैं आपको यहां पे अपनी मिसाल देता हूं। मैंने जब मैट्रिक किया, हम बाटा फैक्ट्री में रहते थे, मैट्रिक किया तो हालांकि कोई जरूरत नहीं थी हमारे घर में, सब कुछ अल्लाह का शुक्र था, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं, यार मेरे अब्बू इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं हमारे लिए, तो मैं अपने अब्बू के आंखों में खुशी लाने के लिए वो जो 3 महीने की छुट्टियां होती थी मैट्रिक के बाद, तो मैंने बाटा फैक्ट्री के अंदर जो जूते की कंपनी है जहां पे शूज बनते हैं, तो वहां पे जो कच्चे मजदूर होते हैं ना, मजदूर, उनमें दिहाड़ी लगाने के लिए चले जाना। अब जो मेरे दोस्त थे वो कोई काम नहीं करते थे, वो सारे क्रिकेट खेलने होना, तो उन्हें कहना यार तेनू की जरूरत पे है, तुम्हारी फैमिली बाहर है, सारा कुछ है। लेकिन मैं उनकी सोच को नहीं लेता था कि ये कहते, ताना देते हैं कि यार देखो दिहाड़ी लान चला गया कच्चियां दे विच। हमारे वो कहते थे, कच्चे कहते थे जो डेली बेसिस पे होते हैं। तो मैंने क्या करना, मैंने दिन रात, मुझे आज भी याद है, मैंने सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करना। 1500 या 2000 रुपया जो बनना, जब मैंने अपने बाप की हथेली पे जाके रखना, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा बाप इस चीज की गवाही दे सकता है, 1 रुपया भी मैं उससे खुद नहीं लेता था। अपने बाप को देकर उनसे कहता था, अब्बू जी मुझे इतने दे दे, मुझे इतने दे देते। मैं आपको सक्सेस की 100% वजूहात बताने लगा हूं कि बंदा 100%, अगर कोई कहे कि नौजवान बच्चा जो 18-20 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है, वो अगर कहे कि अली भाई मुझे बताएं मैं कामयाब कैसे हो सकता हूं जिंदगी में, तो मैं आपको अपनी जिंदगी की एक छोटी सी मिसाल, मैं इतना कामयाब नहीं हूं पर इतना कामयाब जरूर हूं कि अल्लाह ने मुझे मुआशरे में बड़ी इज्जत दी हुई है। मैंने जब वो बाटा में काम करना, जब मैट्रिक की 3 महीने की छुट्टियां होती है ना आपको, जब आप रिजल्ट का वेट करते हैं, तो बजाय मैंने उस मैट्रिक में टाइम वेस्ट करने के, आवारा लड़कों के साथ फिरने की बजाय, मैंने सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 7 दिन भी काम करना कि भाई जो पैसे आएंगे मेरे अब्बू के चेहरे के ऊपर मैं खुशी ले आऊंगा, खुशी ले आऊंगा। उनको, उन्होंने मुझसे डिमांड नहीं की कि बेटे आप काम पे जाओ,
नहीं, ये मेरी अपनी तलब थी। अब उस तलब ने अल्लाह पाक को क्या खुशी मंजूर हुई कि मेरे मां बाप के दिल से दुआएं निकली मेरे लिए। अब उन्हीं टीनेजर को बताना चाहता हूं, दो थिंकिंग्स हैं। एक थिंकिंग है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी चलानी है, मैंने अपनी जो अय्याशी है, मैंने अपनी जो चिलिंग है वो मैंने अपनी पूरी करनी है खुद काम करके। दूसरी तरफ सोच ये है कि मैंने अपने मां बाप की आंखों में खुशी लेके आनी है, मैंने इसलिए मेहनत करनी है 18 से 20 इयर्स की ओल्ड की एज में। अगर आप ये जिंदगी रखेंगे, आज भी मेरे अब्बू, आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, जब ये मेरे अब्बू पीछे मेरे यहां मेरे पास आए रहने के लिए, तो मैं यकीन जाने जब शाम को काम करके आता था, मैं अब्बू के हाथ में आके पैसे रख देता था कि अब्बू जी ये लें, ये पैसे हैं तो आप ले लें, जितने आपको चाहिए आप ले लें, ठीक है। और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपको ये 100% फार्मूला आपको देता हूं कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने हार्ड वर्क करना है, मैंने जिंदगी में मेहनत करनी है कि अपने मां बाप की आंखों में आंसू नहीं आने देने, मैंने खुशी लेके आनी है और उनके ख्वाब पूरे करने हैं। और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप जो मेहनत करके लाएं, जो कुछ हो अपने मां बाप की हथेली पे लाके रख दें। अगर जिंदगी में आप नाकाम हो गए तो मेरा गिरबान आके आप पकड़ लीजिएगा। 100%, मैं आपको 100% रेशो दे रहा हूं इस कामयाबी की। अगर आप नाकाम हो गए तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। उसके बाद जब मैंने बैचलर किया, मैंने आपको पिछली मोटिवेशनल वीडियो में भी बताया था, मुझे खुशी है उसके ऊपर भी कि जब मैंने बैचलर किया अभी तक और आज तक, इवन के मैं जब पाकिस्तान जाता हूं, अभी भी पाकिस्तान जाता हूं, तो जितने भी पाउंड्स होते हैं मैं अपने अब्बू को जाके पकड़ा देता हूं। उसके बाद फिर अब्बू से लेता हूं 5-5, 10-10 हजार रुपया करके, 20,000, जितने भी मुझे चाहिए होते हैं। हालांकि कई दफा मैं अपने खत्म कर चुका हूं तो उन्हीं से ले लेता हूं, फिर एक्स्ट्रा लेता हूं, अब्बू मुझे एक्स्ट्रा दे दे, फिर मैं आपको उधर से जाके भेज दूंगा, लेकिन लेता उनकी पॉकेट से हूं। ये मेरा आज का भी, अभी भी, वो तो 10 साल पुरानी बात आपको सुना दी ना। आज भी जब मैं जाता हूं पाकिस्तान तो जो मैं अपने पाउंड्स लेके जाता हूं तो वो सारे देता ही अपने अब्बू को हूं कि अब्बू आप चेंज करवा के रख लें अपने पास से, वहां से मैं आपसे लेता रहूंगा। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अपने पैसे को अपने बड़ों के हाथ में देना शुरू कर दो, अपने माँ बाप के हाथ में देना शुरू कर दो। जिंदगी में आपको कहीं पे भी नाकामी नहीं होगी। ये मेरी बात लिख के रख लें, और जो भी टीनेजर्स है वो इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख ले। आज अभी जो मेरा छोटा भाई है दानिश है, उसने भी यही फार्मूला किया। मैं उसको आज ही समझा रहा था कि मैंने कहा अगर इस फार्मूले के ऊपर होगे, वो लाखों में कारोबार करता है लेकिन वो 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता। उसको जो कुछ चाहिए होता है वो अब्बू को देता है, अब्बू को कहता है कि अब्बू मुझे इतने पैसे दे दे। उससे क्या होता है कि बाप के दिल से आपके लिए खुशी से दुआ मिलती है। कोशिश करें कि आपका बाप आपको यह कह सके कि मैं बेटे तुमसे खुश हूं। जिस औलाद के लिए बाप ने यह कह दिया ना कि मैं बेटे तुमसे खुश हूं, तो समझे आपने जन्नत भी कमा ली, आपने कामयाबी भी कमा ली। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता कामयाबी का नहीं रोक सकती। जिस बाप ने खुशी से आपको कह दिया कि मेरे बेटे तूने मेरा दिल खुश कर दिया, आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। दुनिया में आप जहां भी जाएंगे, मिट्टी को हाथ रखेंगे तो अल्लाह पाक उसको सोना बना देगी। ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, ये अक्सर हुआ है कि मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम इतनी कामयाबी हासिल की है, इतनी कामयाबी हासिल की है कि मेरे रिलेटिव्स को पता है कि मुझे अल्लाह पाक ने कितनी कामयाबी दी है। उसका सबब क्या था? आज भी मैं अपने माँ बाप के दिल से, मेरे बाप के दिल से हमेशा यही निकलती है कि बेटा तू मैनू खुश कीता, तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो टीन एजर्स के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे जो सुनते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि ये कामयाबी का 100% फार्मूला अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कामयाबी का 100% फार्मूला ये है कि एक नियत होनी चाहिए कि मैंने अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने हैं, उनकी आंखों में खुशियों के आंसू लाने हैं, खुशी के आंसू लाने हैं, और अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करनी है। और जो कमाई करके आए सारी अपने बाप की हथेली पे रख दे।
अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक सिंगल बंदा आप मेरे सामने नहीं ला सके जो कह सकेगा कि मैंने ये काम किया और मैं नाकाम हो गया हूं जिंदगी में, और ये काम किया और मेरे जिंदगी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। ट्राई करके देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।